तुम जीवन के सत्य को भूलते नहीं हो, तुम आडंबर करते हो, नाटक करते हो भूलने का। क्योंकि हर समय तुम देखते हो, ये तुम निकले पार्क में सुबह की सैर करने, चली एक हवा, गिरे कुछ पत्ते, दिख गया तुम्हें फिर से कि गिरे ये पत्ते। ये स्वरूप है ये जो गिर रहा है। फिर सड़क पे कहीं आगे जाते हो, किसी की अर्थी जाती है, तुम्हें दिखता है ये स्वरूप है जो नष्ट हो रहा है। फिर तुम एक नाटक करते हो, अपने मन को कहीं और डिस्ट्रैक्ट करते हो, किसी और फिल्म में अपने जीवन की उलझने का एक नाटक करते हो तुम। और ये प्रक्रिया अंततः तुम अंत तक करते रहते हो। यही तो दुख है हमारा। पता तो हमें सब है, शायद ऐसा कुछ सत्य नहीं है जो हमें नहीं पता, मगर इंसान की प्रॉब्लम ही एक है, पता होते हुए भी हम भूल जाते हैं। जब तुम्हारा जन्म होता है, तुम मां के गर्भ से बाहर आते हो। कहां से आए, कहां से तुम्हारा जन्म हुआ, उस गर्भ में आने से पहले कहां थे तुम? कहीं तो थे, कुछ तो थे, कुछ थे, कहीं थे, और अब इस स्वरूप में तुम गर्भ में आए। फिर गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा स्वरूप बढ़ता गया, इतने से इतना इतना होता गया, स्वरूप बदलता गया। बट कुछ तो थे, कहीं तो थे, जहां से तुम प्रवेश किए इस गर्भ में। उस जगत का, जिस जगत से तुम आए, तुम ही आए हो ना उस जगत से। तुम्हें सब पता है उस जगत का, उस ईश्वर के लोक से जहां से तुम आए हो। वहीं तो थे विराजमान तुम। इसको ऐसा समझो, तुम एक शहर में थे, कई वर्षों उस शहर में जिए, उस शहर का सब पता है तुम्हें। अब तुम दूसरे शहर ट्रांसफर हो गए, अब तुम नए शहर में आ गए। इस नए शहर का भी तुम्हें पता है, और तुम्हें यह भी पता है कुछ समय बाद फिर यहां से ट्रांसफर कर दिए जाओगे, फिर जाओगे पिछले शहर। ये नाटक चलता रहता है तुम्हारा। मगर जब भी तुम्हारा ट्रांसफर होता है इस शहर से उस शहर, तुम सब भूल जाते हो कि पिछले शहर में क्या था। चलो वो तो तुम्हें प्रकृति भुला देती है, वो तो आशीर्वाद है प्रकृति का कि उसने तुम्हें भुला दिया, नहीं तो जीवन नहीं जी पाओगे। मगर इस शहर में जब तुम आए, इस स्वरूप में जब तुम आए, भूलने की आदत तुम्हारी बरकरार है। अब तुम यहां भी सब देखते हो, हर चीज यहां की नश्वर है तुम देखते हो, हर जीवन यहां नश्वर है तुम देखते हो। नहीं, हर जीवन नहीं, सॉरी, हर स्वरूप यहां नश्वर है तुम देखते हो। और जीवन नश्वर नहीं है, यह तुम्हारा अनुभव है, क्योंकि उस जगत में भी तुम थे, इस जगत में भी तुम हो, जागते हुए भी तुम हो, सोते हुए भी तुम हो, स्वप्न में भी तुम हो, तुरया में भी तुम हो। यह तुम जानते हो, मगर भूल जाते हो। और क्यों भूल जाते हो? क्योंकि तुम्हारी पांचों इंद्रियां तुम्हें लीन रखती हैं इस जगत में। पीछे बात की हमने राग की। इन इंद्रियों के माध्यम से जो मन है तुम्हारे इन इंद्रियों के पीछे, वो इस राग को पकड़ के बंध जाता है इस व्यवस्था में, और भूल नहीं जाता, आडंबर करता है भूलने का। दोहराता हूं इस बात को, तुम जीवन के सत्य को भूलते नहीं हो, तुम आडंबर करते हो, नाटक करते हो भूलने का।
क्योंकि हर समय तुम देखते हो, ये तुम निकले पार्क में सुबह की सैर करने, चली एक हवा, गिरे कुछ पत्ते, दिख गया तुम्हें फिर से कि गिरे ये पत्ते। ये स्वरूप है ये जो गिर रहा है। फिर सड़क पे कहीं आगे जाते हो, किसी की अर्थी जाती है, तुम्हें दिखता है ये स्वरूप है जो नष्ट हो रहा है। फिर तुम एक नाटक करते हो, अपने मन को कहीं और डिस्ट्रैक्ट करते हो, किसी और फिल्म में अपने जीवन की उलझने का एक नाटक करते हो तुम। और ये प्रक्रिया अंततः तुम अंत तक करते रहते हो। यही तो दुख है हमारा, कि आधा मन सत्य को जानता है, आधा मन उसी सत्य को इनकार कर रहा है, उससे दूर भाग रहा है, उसे राग लेने हैं अभी इस संसार के। यही तो कष्ट है सारा। खंडित मन है हमारे। आधा मन राग की तरफ भाग रहा है, आधा मन वीतरागता की तरफ भागता है। क्योंकि ऐसी घड़ियां भी रोज आती हैं तुम्हारे दिन में, जब वीतरागता जन्म लेती है तुम्हारे भीतर। रोज होता है ये। बट तुम अपनी ऊर्जा, अपनी चेतन ऊर्जा राग के साथ लगा देते हो, तो ये वीतरागता फिर सो जाती है। और ऐसे बिता देते हो तुम पूरा जीवन। और फिर तुम्हारे चाहे या ना चाहे स्वरूप के अंत का समय आ जाता है, और फिर तुम्हें याद आता है जो करने आया था वो तो किया नहीं। ये तो कर्मों के जालों और बंधनों में ही उलझा रहा। जो असल कार्य करने आया था, जिसकी उत्पत्ति वीतरागता से होती है, उसमें तो प्रवेश ही नहीं कर पाया। जाओ, फिर लौट के आओगे, फिर इन्हीं दुखों से निकलोगे वापस। चंद सुख मिलेंगे, बहुत दुख मिलेंगे, क्योंकि राग को आधार बनाया, क्योंकि जो मन वीतरागता को पुकारता है उसे दबा दिया तुमने। देखा तुमने, कभी शमशान जाते हो, कोई प्रियजन गुजर गया, बड़ा दुख का भाव आता है, वीतरागता उदय होती है हृदय में। उस समय वैराग्य का जन्म होता है। क्षणिक है मगर वो वैराग्य, उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। बस उसी पल रहता है वो, उसी चार दीवारी के अंदर तक रहता है। उसके बाहर एक तुम्हारा पूरा संसार खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निकले बाहर, प्रवेश किए अपने संसार में, उस वीतरागता ने जो जन्म लिया था, उस सत्य की जो झलक दिखी थी, फिर उसे दबा दिया तुमने। फिर तुमने स्वयं को झोंक दिया इस अनंत भटकाव में। कब तक करोगे? अच्छा किया ये प्रश्न पूछा तुमने आज, कि जानते हुए भी ईश्वर भक्ति में क्यों नहीं लीन होते। ये जो तुम्हारी जानकारी है ये बड़ी बलहीन हो चुकी है। ये जो सत्य तुम्हारे भीतर है, ये जो वीतरागता तुम्हारे भीतर है, ये बड़ी बलहीन हो चुकी है। ये जो आनंद तुम्हारे भीतर है, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा भीतर से कि अंत सिर्फ स्वरूप का होता है, जीवन का नहीं होता, उस दिन एक अनंत आनंद तुम्हारे अंदर जन्म लेगा। अनंत आनंद जन्म लेगा उस दिन तुम्हारे अंदर। सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये जो दिन प्रतिदिन की तुम्हारी सफरिंग्स जो तुम बुनते रहते हो, मुक्त हो जाओगे उससे। मगर ये सत्य का दर्शन, ये वीतरागता, ये भक्ति, ये प्रेम ईश्वर के प्रति, ये जागने की इच्छा, जाग ही जाने की इच्छा, ये बलहीन हो गई है हमारे भीतर। इसे बल देना है। पौधा जिंदा खड़ा है अभी तुम्हारा, जड़ें उसकी कमजोर पड़ गई हैं, उसे बल देना है तुमने। कैसे दोगे अपनी जड़ों को बल? ये जो प्रक्रिया अभी हो रही है, ये जो मैं तुम्हें देख रहा हूं अभी,
ये जो इन शब्दों के माध्यम से ये जो ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं तुम्हें, कुछ नहीं बता रहा तुम्हें जो तुम्हें नहीं पता, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं मैं। एक सूक्ष्म प्रक्रिया कर रहा हूं तुम्हारी जड़ों को बल देने का, तुम्हारी आत्मा को बल देने का। ये सत्संग उसी प्रक्रिया का माध्यम है। गुरु का होना बल देना ही है, और कोई कार्य नहीं है गुरु का तुम्हारे जीवन में। ये जो अग्नि बुझ सी रही है तुम्हारी, ये जड़ें जो कमजोर पड़ रही हैं तुम्हारी, गुरु की उपस्थिति में ये अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। ये जो जड़ें कमजोर हैं, ये गुरु की जड़ों से मिलके ऊर्जावान बनने लगती हैं। ये संग जो बोलते हैं हम, ये संग भी तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है, तुम्हारी प्यास को बढ़ाता है, तुम्हारी अग्नि को बढ़ाता है। ये जो सेवा की विधि निकाली, वही प्रक्रिया है। ये जो साधना की विधि दे रहा हूं तुम्हें, या आज तक जितनी भी विधि दी, चाहे वो पंचाक्षरी नाद साधना, चाहे वो नव दुर्गा साधना, चाहे नमो अभ्यास साधना, ये सभी विधियां तुम्हारी चेतना को बलवान करने की हैं, कि भीतर की मैल को हटा दें। वो मैल तुम्हें कमजोर करता है। शरीर में जब कोई वायरस आ जाता है, तुम्हारा सारा इम्यूनिटी उससे लड़ता है, कमजोर करता है वायरस तुम्हारे बल को, थका महसूस करते हो, कोई रोग आ जाता है जब शरीर में, तो उस समय बल की आवश्यकता होती है। यही हो रहा है तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में। सत्संग, गुरु की उपस्थिति, साधना की विधि, संघ से जुड़ना, सेवा से जुड़ना, और इन सब के जुड़ाव से अपने इष्ट तक पहुंच जाना, फाइनली अपने शिव, अपनी आदि शक्ति से जुड़ जाना। वो अनंत बल का स्रोत्र है, वो अनंत अग्नि का स्रोत्र है। मैं बस तुम्हें वहां तक लेके जाना चाहता हूं। जुड़ जाओ तुम अपने इष्ट की अग्नि से। मगर इष्ट आखिरी चरण है तुम्हारी साधना के। जुड़ोगे संघ से, जुड़ोगे सेवा से, जुड़ोगे साधना से, जुड़ोगे सत्संग से, जुड़ोगे गुरु से, तो इष्ट प्रबल हो जाएंगे तुम्हारे भीतर। इष्ट तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ी शक्ति चाहिए। वो समझो वो पहाड़ पे बैठे हैं, तुम एकदम दुर्बल हो, तो संघ तुम्हें थोड़ी सपोर्ट करता है पहाड़ चढ़ने के लिए। साधना की विधि तुम्हें सपोर्ट करती है अपने लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। गुरु मार्गदर्शन करेंगे और प्रोत्साहन देते रहेंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के रखेंगे, एक एक कदम तुम्हें उस पहाड़ पे लेके जाने के लिए। और वहां तुम्हारे इष्ट तुम्हारा ही राह देख रहे हैं, और सब जुड़ जाएगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमदम। पूर्णता से उत्पन्न हुए हो, पूर्णता में प्रवेश करोगे। तो आज इस बात को गांठ बांध लो, तुम्हें अपनी साधना को, अपनी आध्यात्मिक पुकार को, प्यास को बल देना है निरंतर। जीवन से कटना नहीं है, समाज, परिवार, अपने काम से, कर्म क्षेत्र से कटना नहीं है तुम्हें इन माध्यमों से अपनी चेतना को बल देना है। एक बार चेतना जाग गई तो वो स्वयं निर्धारित करेगी कितना उलझना है संसार में, या कितना है खेलना संसार को। या तो संसार में उलझ सकते हो, या संसार में खेल सकते हो। इसको अपनाने का निर्णय या इसको देखने की दृष्टि साधना से प्रबल हो जाती है। तो कटना नहीं है संसार से,
अभी तुम बंधे हो। बंधने का ऑपोजिट कटना नहीं है, बंधने का ऑपोजिट खेलना है यहां पे। तो संसार से खेलेंगे, आध्यात्म में अपनी जड़ों को गहरा करके। ये प्रक्रिया है, अपने बल को बढ़ाओ। मैं हूं यहां, सत्संग है यहां, साधना है यहां, संग है यहां, सेवा है यहां। इन सब का उपयोग कर लो और अपनी चेतना को बलवान कर लो। शिव और आदिशक्ति तुम्हारी ही प्रतीक्षा में है। यही जीवन का सत्य है। आशा करता हूं ये कुछ बातें तुम्हें बल देंगी। धन्यवाद।